अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मक्सा। और कैसे हैं आप सब? बहुत देर के बाद मेरा आपके साथ रब्ता हो पा रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके लिए एक न्यू व्लॉग शूट कर पा रही हूँ। सो थैंक यू कि आपने थंबनेल पे क्लिक किया और आप मेरी वीडियो पे आए, उसके लिए भी थैंक यू। और उसके अलावा जैसा कि आपको थंबनेल से अंदाजा हो ही गया है कि मेरा ये वीडियो जो है वो 1 के स्पेशल है के लिए है, यानी कि मेरे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर्स होते हैं और मेरा उस पे शूट करने को दिल चाह रहा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू बोलूं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे 1 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया। तो 1 के हो गए तो इंशाल्लाह ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो। और आपने मुझे अपना फीडबैक भी दिया बहुत सारे। मैंने जो है वो वीडियो पे आपके कमेंट्स भी पढ़े, जितने भी मैंने ब्लॉग शूट किए थे उन सब पे मैंने अपना आपका फीडबैक देखा, फिर मैंने आपको रिप्लाई भी किया। बहुत सारे आप क्रिटिक्स भी थे, यानी कि बहुत सारे हेटर्स भी थे जिन्होंने थोड़े से कह ले कि बुली वाले कमेंट्स किए। उन्होंने ये करने की कोशिश की कि थोड़ा सा आपको लेट डाउन करने की कोशिश की, लेकिन ये जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा होता है जहाँ पे आपको पसंद करने वाले होते हैं, वहां पे आपके हेटर्स भी होते हैं। सो आई हैव नो इश्यूज। बिल्कुल, आप जो क्रिटिक्स होते हैं वो आपको ज्यादा हेल्प करते हैं आपके कंटेंट को इम्प्रूव करने में, और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि एटलीस्ट वो आके मुझे अपना फीडबैक तो देते हैं, कि मुझे बताते हैं कि मेरे कंटेंट में उनको क्या ऐसी कमी लगी कि मेरा कंटेंट और ज्यादा जो है वो बेहतर हो सकता है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 1 के सब्सक्राइबर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली को। और मेरी यही दुआ है कि जितने भी लोग इस कंटेंट क्रिएशन की तरफ हैं, या नए आ रहे हैं, या बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से उनकी ग्रोथ हो। वो अब अल्लाह ताला उनको भी कामयाबियां दे, और जो भी कोशिश करे अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। तो मैंने आपको थैंक यू करना था, थैंक यू। सॉरी, मेरे थोड़ा सा वर्ड्स का हो रहा है, लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंग्लिश उर्दू पे आ जाते हैं ताकि हमारी ये जो जुबान है जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ये ना हो। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, और आइंदा भी इंशाल्लाह आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत अच्छा जी। इस 1 के का सफर मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि ये 1 के सब्सक्राइबर्स का सफर, क्योंकि हर यूट्यूबर जो भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चूज करता है, तो उसका यही होता है कि मुझे जल्द अज जल्द जो है वो मैं आज वीडियो अपलोड करूं और मेरा कल जो है वो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हो, मेरा टॉप पे चैनल जा रहा हो। तो हालांकि ऐसा नहीं होता। वो क्या कहते हैं ना, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। आपको जो है वो कोशिश करनी पड़ती है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है, तभी जाके आपको जो है वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं लोग। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही कोशिश ना करना करें भी ना। आपने सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया, आपने 2 वीडियो अपलोड की, और आपने जैसे मैंने दरमियान में अपने चैनल को बिल्कुल ही सी ऑफ कह दिया था, बिल्कुल ही मेरा आई थिंक ये 2 3 4 मंथ्स हो गए हैं, और उसके बाद से मेरा ये ब्लॉग आ रहा है। तो उसके पहले से मैंने इसी तरह से जैसे मैंने सीरियस होकर कंटेंट अपना क्रिएट किया, और फिर मैंने जो है वो अपलोड भी करती रही हूँ, तो मेरी चैनल की प्रोग्रेस भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा स्किप लिया इससे, तो मेरे चैनल की थोड़ी सी प्रोग्रेशन भी जो है वो कम हो गई। तो इसकी वजह यही थी कि जब आप किसी चीज के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज आपके लिए आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका उस तरफ से इंटरेस्ट पे जाता है, फिर लोगों का इंटरेस्ट पे जाता है, और फिर आप जो भी आपका दूसरा इंटरेस्ट होता है, फिर आप उस पर लग जाते हो। और लोग भी जो है उनका कोई दूसरा, उनको तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात चाहिए, कोई ना कोई उनको कंटेंट चाहिए, और अगर वो उनको कहीं और से मिले तो वो वहां पे चले जाएंगे। ये बात होती है। जैसे कि मैंने स्किप कर लिया था दरमियान में, तो ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप बिल्कुल सीरियस है और यूट्यूब को आप एज अ कैरियर्स लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। यूट्यूब ही नहीं बल्कि कोई भी काम अगर आप करते हैं, तो उसमें हर काम में आपका सीरियस होना सबसे पहले है। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे ना, तो फिर आपका जाहिर सी बात है कि जो भी आप काम करेंगे वो आपको उस लेवल तक आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा जिसपे आप चाहते हैं। ठीक है ना? तो ये था मेरा अभी तक का जो आई थिंक मैं 2021 में मैंने ये स्टार्ट किया था, और अभी 2025 है जिसमें मैं ये आपका 1 के स्पेशल वाला जो है वो शूट कर रही हूँ आपके लिए व्लॉग। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जिन्होंने क्रिटिक्स की, जिन्होंने तनकीद की, तो उनसे मुझे ये बात सीखने को मिली कि मेरे चैनल में थोड़े से फ्लॉज थे।
जो कि बेहतर हो सकते हैं, या मेरे कंटेंट में थोड़े से फ्लॉज थे जो कि बेहतर हो सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगी। और कमेंट्स भी मैं आपको थोड़े से पढ़ के बताना चाहूंगी कि जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनका क्या रद्द अमल था इस बारे में। तो मेरी टॉप वीडियो जो है जो इस हवाले से गई है वो थी टीचर्स डे गिफ्ट वाली। टीचर्स डे गिफ्ट पे जो मुझे कमेंट्स आए वो काफी ज्यादा कमेंट्स थे। पीस बी अपॉन यू, गॉड विलिंग, गॉड बी अपॉन यू, माय लव, ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। तो बहुत सारा प्यार देते हैं लोग, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, क्योंकि डिफरेंट कंट्री से लोग कमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वर्डलेस वर्ल्ड है। तो लोग आपको डिफरेंट कंट्रीज से सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन द नेम ऑफ गॉड, बिस्मिल्लाह, फिर उसके अलावा वेरी नाइस फ्रेंड, हैव अ गुड डे, और फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम है। फिर बहुत सारे लोग इमोजीज भेजते हैं, फ्लावर्स भेजते हैं। उसके अलावा इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड विलिंग, मे गॉड ब्लेस यू, और ब्यूटीफुल, और इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। वंडरफुल टीचर गिव्स बेस्ट विशेस टू ऑल टीचर्स, और माशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो हैं वो आपने किए हैं, जो कि मुझे मेरी सपोर्ट में किए हैं। और मुझे बेहद खुशी थी इस चीज की कि लोगों ने मेरे कंटेंट को नोटिस तो किया, मेरे कंटेंट को उन्होंने जज करने की नीयत से ही सही, लेकिन देखा तो सही। उन्होंने जैसे कि टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई इतना ज्यादा हाई फाई नहीं होता टीचर्स का जो भी प्रोफेशन होता है। तो फिर भी मैंने उसको एक थोड़ा सा अपने वे में ला के थोड़ी सी न्यू डायरेक्शन देने की कोशिश किया है कि टीचर्स भी अगर चाहें तो वो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमें देखने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक मोटिवेशन होती है कि अच्छे टीचर्स जो होते हैं, या फिर जाहिर सी बात है मोस्टली टीचर्स जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मेरा भी इस बारे में ओपिनियन है कि मोस्टली टीचर्स जो है वो इतने अच्छे नहीं होते। वो स्टूडेंट को सिर्फ किताबें रटवाते हैं एंड दैट्स इट, और उसके बाद अपनी सैलरी देते हैं एंड दैट्स इट। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। टीचर की जो ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा कह ले के इम्पोर्टेंट भी है, और बहुत ज्यादा उसकी जरूरी भी है, और बहुत ज्यादा उसको पेनफुली उसको परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर कहलाता है। अगर ऐसा नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि फिर आप वही काम कर रहे हैं कि बस जान छुड़ा रहे हैं एंड दैट्स इट। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सिलेबस है, ये पढ़ा दो, उसको पास करा दो एंड दैट्स इट। तो फिर इस तरह के टीचर को बच्चे भी फिर याद नहीं करते। तो हमें तो ऐसा टीचर बनना है ना कि जो कह ले के बच्चों को अच्छा लगे, बच्चे उनसे अटैच हो जाएं, टीचर भी उनसे अटैच हो जाएं, क्योंकि हर काम में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते वो काम आपका अच्छे से नहीं होता। तो हर काम में इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ये टीचर्स डे गिफ्ट्स वाली जो थी वो भी बहुत अच्छे कमेंट्स उस पर मुझे मिले थे। और उसके अलावा एक और है जो कि काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की थी, वो है महंगी शादी ऑफ द ईयर। जैसे कि अंबानी की जो शादी थी उस पे मैंने ब्लॉग किया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही थी और काफी महीनों से चल रही थी, तो उस पे मैंने कंटेंट क्रिएट किया था। और इस पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग अब मुझे कमेंट्स आए, जैसे कि वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट, आपको ये बनाते रहना चाहिए, इसी तरह कंटेंट, वंडरफुल ब्यूटीफुल वीडियो, और इसी तरह से ग्रेट, वेल डन माय डियर फ्रेंड, कंटिन्यू करें आप। इट्स रियली महंगी शादी, वाकई में बहुत महंगी शादी थी भाई। उसमें कह ले के ड्रेसिंग, पेन्यू, मेन्यू, हर चीज की इतनी ज्यादा वैरायटी थी, और हर चीज आई थिंक कस्टमाइज भी थी। तो जाहिर सी बात है वो महंगी तो होगी। ब्लेस्ड डे, वेरी नाइस माय फ्रेंड, थैंक्स फॉर शेयरिंग इंटरेस्टिंग वीडियो। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से माशाल्लाह, blessed be the most merciful, very beautiful masterpiece, माशाल्लाह, good luck to everyone lord। इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं, गुड लक एंड सक्सेस। ये भी मुझे बहुत ज्यादा आपके कमेंट से एक कह ले के एक उम्मीद से मिलती है कि जाहिर सी बात है लोगों को कंटेंट पसंद तो आ रहा है ना, लोग चाहते हैं इस तरह का कंटेंट देखना, और बिल्कुल हमें इस तरह का कंटेंट पे काम भी करना चाहिए, क्योंकि लोग जिस कंटेंट को देखना चाह रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है वो जाहिर सी बात है ये ड्रामास की तरफ, मूवीज की तरफ, इन चीजों की तरफ जो है वो एंटरटेन होते हैं, इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हालांकि इन चीजों में इतनी ज्यादा कोई अट्रैक्शन होती नहीं है, सिवाय उन चीजों, उन ड्रामोस के, फिल्मों के जिसमें कुछ पॉजिटिविटी हो, जिसमें कुछ ऐसी बात सिखाई जा रही हो जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित हो सके, जो लोग उनको देख रहे हैं उनके वो माइंड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो इस तरह का कंटेंट जो होता है ना,
वो ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब ये कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन अब इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट अगर इस फील्ड में भी है तो किस वाले नीश में है, क्योंकि इसको डिफरेंट डिफरेंट नीश होती हैं। जैसे कि मेरा है ज़्यादातर ब्लॉगिंग स्टाइल है या फिर अपने एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती हूँ, मेरा इस तरह का है। लेकिन आपका कोई और हो सकता है, आपका ड्रेस डिजाइनिंग के हवाले से हो सकता है, आपका स्टिचिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट हो सकता है, कुकिंग से रिलेटेड हो सकता है, या आप लोग जो है वो डेली ब्लॉगर्स बन सकते हो। तो आपका अपना इंटरेस्ट है कि आपको क्या चीज़ है, या एक्सपेरिमेंट्स लोग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वो भी शेयर करते हैं, या फूड ब्लॉगर्स होते हैं, तो वो लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो है वो, आप लोग अगर चैनल अगर आपने देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसके रिलेटेड है। और मैं आपसे कमेंट में यही पूछना चाहूंगी कि आप लोग मुझे बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, और आपको मेरे कंटेंट में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा डिफरेंट लगी है। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को मैंने बाहर भी अपने स्टूडेंट्स को बताया या अपनी कोलीग्स को भी बताया, तो उन्होंने सबने मुझे यही फीडबैक दिया कि मेरे जो स्पीकिंग स्टाइल है या मेरी जो वीडियोस का कंटेंट है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और मैं अब आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आपको मेरा कंटेंट जो है वो कैसा लगा। तो टॉप कमेंट्स भी मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मैंने पढ़ के दिखाए। लेकिन हाँ, मैंने क्रिटिक्स की बात की थी कि जो लोग बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, बहुत ज्यादा आपको कहते हैं कि आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, उस तरह से कहना चाहिए था। तो इस तरह की मेरी एक वीडियो थी, जैसे कि आई थिंक वो सास बहू वाली थी, या फिर मदर डॉटर रिलेशन वाली थी। उन पे मुझे थोड़ा सा आया था कौन, इस तरह के कमेंट्स आए थे काफी ज्यादा हेटर वाले कि आप बोलने से पहले थोड़ा सोचा करें। तो मैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं एक एक वर्ड बोलने से पहले सोचने लगूंगी तो जाहिर सी बात है मैं बोल नहीं सकूंगी। मैं एक्चुअल में अपनी ऑब्जर्वेशन में जो भी मैंने अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व की हैं चीजें, या जो वाकई में हुआ है, या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ ताकि उसको उससे जो है वो लोग काफी कुछ सीख सके। तो ये बात है, इसलिए मेरा कंटेंट ज्यादातर इन्हीं चीजों के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। अदरवाइज एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखा जाए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, यानी कि एक दो स्टूडेंट्स थी शायद मेरी, या फिर जो थे वो मेरे यूट्यूब फैमिली में से थे लोग, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप रजब भट्ट की जो फैमिली है ना, उसकी जो शादी हुई है उस पे आप व्लॉग बनाएं। तो मैंने अब इस तरह का कंटेंट मैं देखती नहीं हूँ कि कौन सा जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर कुछ इस तरह से कंटेंट जो है वो शेयर कर रहा है, या किसी की शादी हो रही है यूट्यूब पे, या फिर किसी किसी कोई भी अपने घर के जो है वो इस तरह की जो मैटर्स है वो शेयर कर रहा है यूट्यूब पे। तो मैं इस तरफ ज्यादा नहीं गई थी, मैंने कभी इतने शौक से इस तरह के व्लॉग देखे भी नहीं। तो ये रजब भट्ट का मैंने नाम काफी सुना हुआ है, लेकिन मैंने जो है वो इनकी वे शादी वाला व्लॉग नहीं देखा। लेकिन हाँ, एक दो दफा यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए इनके ये जरूर मैंने वो वीडियो देखी थी कि ये अरेस्ट हो गए हैं, पता नहीं किस रीजन की वजह से। लेकिन मैं बना दूंगी अगर आप लोग चाहते हैं, लेकिन मेरी ये नीच नहीं है। जाहिर सी बात है, किसी के मर्जी है कि वो अपनी अपनी शादी को वो यूट्यूब पे वायरल करे या पूरी दुनिया में वायरल करे। लेकिन हमें उस पे ज्यादा कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है और करने भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो कैसे गुजारता है वो उसकी अपनी मर्जी है। वो यूट्यूब पे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें शेयर करता है, उसकी मर्जी है। वो नहीं करता, उसकी मर्जी है। तो हम उस पे ऐਵੇਂ बैठ के कमेंट करते रहे, ऐਵੇਂ बैठ के फैसिनेट होते रहे ऐसी बातों से कि जो कि किसी और की खुशी है, ठीक है, और किसी और की जो है वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो इस तरह की चीजों से थोड़ा सा मैं परहेज ही करती हूँ, ताकि मुझे इन इन बातों में ज्यादा उलझ ना पड़े, इसलिए। और कोई बात नहीं है कि मैं उनकी शादी पे व्लॉग नहीं बनाना चाह रही थी, बस यही बात थी। और क्रिटिक्स के भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे एक्चुअल में ये बताया कि मुझे किस तरह से जो है वो बोलना चाहिए, किस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर मैं हर चीज़ पर सोचने लगूंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि बोलना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, या फिर ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो फिर मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, अपना अपना ओपिनियन होता है, और वो उसने शेयर करना होता है। ठीक है जी, तो दैट्स वाई ये बात थी, इसीलिए जो है वो मैं ब्लंटली कह देती हूँ, फिल्टर नहीं लगा हुआ ना कोई भी। ठीक है,
और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा थैंक यू। वीडियोस का अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। शुरू पे तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने कैसे बैठना है। आपको मेरी वीडियो से भी अंदाज़ा हो जाएगा कैसे बैठना है। मुझे तो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट भी शायद उस तरह से नहीं करना आ रहा था, या शायद थोड़ा-सा मैं हेजिटेट भी होंगी कई वीडियोस के अंदर। आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन जैसे-जैसे आप कोशिश करते रहते तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होती चली जाती हैं। तो क्या कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है? तो कोशिश करना ज़रूरी है। बाकी बाकी आपका जिस तरह की कोशिश होती है वैसा आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है जी? तो हमें ये बातें जो है वो बिल्कुल अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि हर चीज़ जो है वो इंसानों को खुश करने की नहीं होती, क्योंकि इंसान ज़्यादातर खुश होते भी नहीं हैं। तो आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि मेरे कंटेंट से किसी को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना जानता हो, दूसरों के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की बजाय उनको हल करना जानता हो, वो ही सबसे बेहतर इंसान होता है। और यही सबसे बेहतर जो है वो फ़ॉर्मूला होता है लाइफ़ का। ये बातें जो है वो आपके बहुत काम आएँगी। और मुझे बताइएगा कि आपको वन की स्पेशल वीडियो कैसी लगी। मैंने अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है आपके साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी यूट्यूब की तरफ आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर आएँ। और बिल्कुल आपका आपका जिस तरफ इंटरेस्ट है आपको वहीं पे जानना चाहिए, ठीक है? ओके जी। तो ये था मेरा थोड़ा-सा एक्सपीरियंस। आपका शुक्रिया करना था, कर दिया। क्रिटिक्स का शुक्रिया करना था, कर दिया। और लास्ट पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मुझे और फीडबैक देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कुछ आपको लगता है कि थोड़ा-सा इन टॉपिक्स पे बात हो जाए, थोड़े से कोई प्रॉब्लमैटिक टॉपिक्स हैं, उन पे थोड़ी-सी बात हो जाए, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप मुझे कम्युनिटी टैब पे जाके बता सकते हैं, अपना टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं उस पे भी वीडियो शूट करूँगी। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि उसी से मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरे व्यूवर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को कैसा मेरा कंटेंट लगा है, या इस पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या इम्प्रूव हो चुका है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।